ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Today we read chapter 76, which has 24 verses. Fitting the arrow to the bow of Lord Vishnu and declaring it as unfailing, Sri Rama asks Parashurama to point out at whom it may be discharged, and at the instance of the latter puts an end to his title to the ethereal worlds by him through his austerities. Recognizing Sri Rama to be no other than Lord Vishnu and taking leave of him, Parashurama withdraws to Mount Mahendra in order to resume his austerities. आज हम बालकांड के षट सप्ततितमः सर्गः का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें 24 श्लोक हैं। इसमें श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तप प्राप्त पुण्य लोकों का नाश करने का तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाने का वर्णन दिया गया है। श्रुत्वा तु जामदग्नयस्य वाक्यं दाश रथिस्तदा गौरवाद्यंत्रित कथः पितु राम मथा ब्रवीत। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश वहां कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की उपयुक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, Hearing the challenge of Jamadagni's son, Sri Rama, son of Dasharatha, of course, who remained tongue-tied on that occasion out of regard for his father, now spoke to Parashurama as follows. कृतवानसि यत् कर्म श्रुतवानस्मि भार्गव अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरानृण्य मास्थितः। भृगुनंदन, ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से उपकृण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है, उसे मैंने सुना है और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही हैं। I have heard, O son of Bhrigu, of the work that you have done, intent on repaying the debt you owed to your father by avenging his death. We approve of it, O holy Brahmana. वीर्यहीन मिवा शक्तम क्षत्र धर्मेण भार्गव अवजानासि में तजः पश्य में अद्य पराक्रमम। भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसीलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। Since, however, you despise me, devoted as I am to the duty of a Kshatriya, and therefore chary of speech in the presence of a holy Brahmana like you, as powerless as lacking in virility, O son of Bhrigu, pray, witness my glory and prowess today. इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधं शरं च प्रतिजग्राह हस्तालल लघु पराक्रमः। ऐसा कहकर
शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। Saying so and growing indignant, Sri Rama, a scion of Raghuvamsha, of swift prowess, seized the excellent weapon, the bow, as well as the arrow from his hand, and further withdrew the divine energy of Parashurama, a son of the sage Bhrigu. आरोप्य स धनु रामः शरं सज्यं चकारः जामदग्नयं ततो रामं रामः क्रुद्धो अब्रवीदिदम्। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा, फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा। Stringing the bow, the celebrated Sri Rama set the arrow to the string. So the tradition goes. Getting angry, Sri Rama then spoke to Parashurama, son of Jamadagni, as follows. ब्राह्मणो असीति पूज्यो मे विश्वामित्र कृतेन च तस्म आचक्तो न ते राम मोक्तुम प्राणहरम शरम। भृगुनंदन, राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। You are worthy of respect to me in that you are a Brahmana and also because of your kingship with Vishwamitra, who is the maternal uncle of your father. Therefore, I dare not hurl the deadly arrow at you, O Parshurama. इमाम वा त्वद्गतिम राम तपोबल समर्जितान लोकान प्रतिमान वा अपि हनिष्यामीति मे मतिहि। I shall, as an alternative, take away, O Rama, your present capacity of unobstructed movement in all the three worlds, or put an end to your title to the peerless ethereal worlds duly acquired by dint of your asceticism. Such is my mind. न हययम वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरञ्जयः मोघः पतति वीर्येण बलदर्प विनाशनः। This transcendent arrow of Lord Vishnu, capable as it is of reducing the stronghold of an enemy and crushing the might as well as the pride of an adversary by its unique power, never goes without hitting its mark. राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोकों को प्राप्त किया है, उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण, जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाता है। वरायुध धरम रामम द्रष्टुम सर्षि गणाः सुराः पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहां एकत्र हो गए। Placing Brahma, the progenitor of the entire creation, at their head, all the gods accompanied by hosts of rishis assembled there in their aerial cars in order to behold Sri Rama wielding the superb weapon of Lord Vishnu. गंधर्व अप्सरा सच्च एव सिद्धचारण किन्नराः यक्ष राक्षस नागाश्च तद द्रष्टुम महद अद्भुतम। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध,
चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। The Gandharvas and celestial dancing girls, the Apsaras, as well as the Siddhas, the Kannaras, and the Kinnaras, and also the Yakshas, the ogres, and the Nagas, too, collected there in order to witness that great marvel. जदि कृते तदा लोके रामे वर धनुर्धरे निर्वीर्यो जामदग्नयो असौ रामो राममु दैक्षत। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीर्यहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। People gathered there, having been stunned at the time with fear at the thought of the dire consequences that might follow from the show of valor on the part of Sri Rama. When Sri Rama took up the superb bow of Lord Vishnu, the celebrated Parshurama, son of Jamadagni, now rendered powerless, looked with wonder at Sri Rama. तेजोभिः गत वीर्यत्वा आजाम दग्नयो जडीकृतः रामं कमलपत्राक्षं मंदम मंद मुवा आज। तेज निकल जाने से वीर्यहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा। Dazzled by the brilliance of Sri Rama, due to his having been rendered powerless, the son of Jamadagni spoke in a low tone as follows to Sri Rama, whose eyes resembled the petals of a lotus. काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुंधरा विषये में न वस्तव्यमिति माम काश्यपो अब्रवीत। रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। When in the past the dominion of the earth was bestowed by me on sage Kashyapa, Kashyapa spoke to me as follows: You must no longer inhabit my dominion. सो अहम गुरु वचः कुर्वन् पृथ्व्याम न वसे निशाम तदा प्रभृति काकुतस्थ कृता में काश्यपस्य ह। काकुतस्थ कुलनंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। Enjoined thus and obeying the command of my preceptor Kashyapa, I do not remain on earth at night from that time onwards, inasmuch as a pledge has been taken by me to that effect before sage Kashyapa, which is a well-known fact, O Rama. तामिमाम मद्गतिम वीरहंतुम नारहसि राघव मनोजवम गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तमम। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट ना करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। Be pleased, therefore, O heroic scion of Raghuvamsha, not to put an end to my present unhampered movement in all the three worlds. I shall retire to Mount Mahendra, the foremost of mountains, with the speed of thought. लोकास्त्व प्रतिमा राम निर्जितास्त पसामया जहि तांछर मुख्येन मा भूतः कालस्य पर्ययः।
परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। Peerless worlds have actually been earned by me by dint of my asceticism, O Rama. Put an end to my title to them by means of your superb shaft. Then let there be no loss of time. अक्षयं मधुहंतारं जानामि त्वां सुरेश्वरं धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्ति ते अस्तु परंतप। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः त्वां प्रति कर्माणं प्रतिद्वंद्व माहवे। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। From the fact of your having not only seized but also strung and drawn this bow of Lord Vishnu, which could be strung by no one else, I conclude you to be no other than the imperishable Lord Vishnu, the suzerain Lord of gods, the slayer of the demon Madhu. Let everything be well with you, O chastiser of foes. All those hosts of gods gathered together here are looking at you, whose deeds are incomparable and who are unrivaled in combat. न चेयं मम काकुतस्थ व्रीडा भवितुमर्हति त्वया त्रैलोक्य नाथेन यद हम विमुखीकृतः। ककुतस्थ कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। The powerlessness of mine in your presence, O Scion of Kukusta clan, cannot be a matter of shame for me, since I stand worsted by none other than the Lord of all the three worlds. शरं प्रतिमं राम मोक्तु मर्हसि सुव्रत शर मोक्षे गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तमम। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। Be pleased, O Rama of noble vows, to discharge your matchless arrow. On your having discharged the arrow, I shall return to Mount Mahendra, the foremost of mountains. तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्नये प्रतापवान रामो दाशरथिः श्रीमामश्चि क्षेप शरमुत्तमम्। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्रीमान रामचंद्र जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। Even while Parshurama, son of Jamadagni, was speaking, as aforesaid, the mighty and glorious Rama, son of Dashratha, discharged the superb shaft. सहतान दृश्य रामेण स्वान लोकांस्त पसार्जितान जामदग्नयो जगामाशु महेंद्रम पर्वोत्तमम। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोकों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। Finding his own prospective realms earned by dint of asceticism ruined by Sri Rama, Parshurama, the son of Jamadagni, immediately returned to Mount Mahendru, the foremost of mountains. ततो विति मिराः सर्वा
दिशः च उपदिशस्तथा सुराः सर्षि गणा रामं प्रशंसुरुदायुधम्। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधधारी श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। Thereupon, all the quarters and even so the intermediate corners intervening them were rid of darkness. The gods, including the host of rishis accompanying them, glorified Sri Rama, who stood with the uplifted bow. रामं दाशरथिं रामो जामदग्नयः प्रपूजितः ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्म गतिं प्रभुः। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। Having walked clockwise round Sri Rama, son of Dasharatha, the mighty Parashurama, son of Jamadagni, highly honored by Sri Rama, then retired to his own abode on Mount Mahendra. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षट् सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 76 in the Balakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद। धन्यवाद।